हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे व मज़े में होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण में आज का अगला अध्याय, जिसका नाम है शब्द विचार, जिसे मॉर्फोलॉजी भी कहा जाता है। पढ़िए और समझिए। दी गई शब्द सीढ़ी को अंतिम वर्ण से शब्द बनाकर पूर्ण कीजिए, लेकिन शर्त यह है कि सभी शब्द तत्सम होने चाहिए। तो आपको यहाँ पे शब्द सीढ़ी जो है तैयार करनी है, ठीक है। जैसे पहला है श्वास। अब श्वास के अंत में क्या आया? स के बाद हमने स से ही एक और शब्द बनाया, सर्प, ठीक है। इसके अंत में क्या आया? प से आपको एक और शब्द जो है बनाना है। जैसे पुस्तक आप लिख सकते हैं, आप परिवर्तन लिख सकते हैं, आप पाठशाला भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे पाठशाला लिखेंगे, इसके बाद आप इस शब्द सीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। जो तत्सम शब्द आपने लिखे उनका तद्भव रूप लिखिए। जो भी ऊपर आपने तत्सम शब्द लिखे हैं उनका आपको तद्भव रूप भी लिखना है। पाठ प्रवेश। वर्णों के सार्थक योग से शब्द बनते हैं। भाषा का निर्माण शब्दों के बिना असंभव है। शब्द में प्रत्येक वर्ण का स्थान निश्चित होता है। अगर वर्णों को निश्चित क्रम में ना लगाया जाए तो सार्थक शब्द नहीं बन सकता। जैसे मो जमा रा बन गया मोर, क जमा ल जमा श बन गया कलश, श जमा ल जमा क बन गया शलक। मोर एक पक्षी का नाम है, कलश एक पात्र का नाम है और शलक इसका कोई भी अर्थ नहीं है। वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं, ठीक है। शब्द वही होते हैं जो वर्णों का सार्थक रूप देते हैं, ये सार्थक समूह वो कहलाते हैं, ठीक है। जैसे शलक कोई भी शब्द, हालांकि ये शब्द बना रहा है लेकिन इसका कोई भी अर्थ नहीं है। शब्द और पद में अंतर। कक्षा, पुस्तक, शिक्षक, विद्यालय ये शब्द सार्थक शब्द हैं। इन्हें पढ़ते ही हमारे मस्तिष्क में इनकी तस्वीर उभर जाती है। जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद कहलाते हैं। जैसे शिक्षक कक्षा में पुस्तक पढ़ाता है। उपयुक्त वाक्य में शिक्षक, कक्षा, पुस्तक आदि शब्द व्यवहारिक एवं व्याकरणिक रूप से वाक्य के बंधन में बंध गए हैं, अतः ये सभी पद हैं। शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी भाषा में असंख्य शब्द प्रयुक्त होते हैं। बदलते समय के साथ साथ इसमें नए नए शब्द जुड़ते हैं, पर इन शब्दों का हिंदी भाषा में आगमन किस प्रकार हुआ, इसका ज्ञान हम शब्दों के वर्गीकरण के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। शब्दों का वर्गीकरण निम्नांकित आधारों पर किया जाता है। कौन कौन से शब्दों का वर्गीकरण देख लेते हैं। पहला इसमें होता है रचना या बनावट के आधार पर, दूसरा होता है इसमें उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, तीसरा होता है इसमें प्रयोग के आधार पर और चौथा होता है इसमें अर्थ के आधार पर। इनको हम एक एक करके जानेंगे। पहला, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। रचना या बनावट से तात्पर्य है कि शब्दों की रचना वर्णों के मेल से किस प्रकार होती है। इस आधार पर शब्दों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। रचना या बनावट के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब ये तीनों क्या होते हैं बच्चों? रूढ़ शब्द वे शब्द जो अपने आप में पूर्ण हो और दूसरे शब्दों के योग से न बने हो, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों को मूल शब्द भी कहा जाता है। ऐसे शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होते आ रहे हैं, जैसे कुर्सी, मेज, चादर, आदमी, अनार आदि। दूसरा, यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे सेनापति, अपमान, विद्यालय, सुंदरता आदि। सेनापति, सेना जमापति ये भी शब्द हैं, दोनों ही क्या है? शब्द हैं, तो ये यौगिक शब्द कहलाते हैं। विद्यालय, विद्या जमा आलय दोनों ही शब्द हैं, शब्द जमा शब्द। अपमान, अप जमा मान शब्दांश जमा शब्द। सुंदरता, सुंदर जमा ता, यहाँ पे पहला शब्द है तो दूसरा है शब्दांश। अब योग रूढ़ शब्द, जो यौगिक शब्द एक रूढ़ अर्थ के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनका प्रयोग एक प्रविष्ट अर्थ में होता है, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन, पीताम्बर, श्वेतांबर ये सभी किसी विशेष अर्थ के लिए प्रचलित है, ठीक है। इनका आपका अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे दशानन का अर्थ होता है 10 हैं आनंद,
जिसके अर्थात रावण, दिस 10 सर वाला। पीतांबर, पीला है अंबर, वस्त्र जिसका अर्थात कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका अर्थात सरस्वती। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। जब हम कोई पुस्तक या शब्दकोश पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि आखिर इतने शब्द आए कहाँ से? क्या ये शब्द केवल भारतीय भाषाओं से जुड़े हैं या विदेशी भाषा के शब्दों का भी इसमें समावेश है? इस बात का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें शब्दों की उत्पत्ति या स्रोत को जानना आवश्यक है। अतः उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। इन शब्दों को हम आगे विस्तार पूर्वक जानेंगे। पहला, तत्सम शब्द। क्या होते हैं बच्चों? तत्सम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, जैसे तत् जमा सम। इस प्रकार तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान, तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान। प्रश्न उठता है किसके समान? उत्तर है संस्कृत के समान। संस्कृत के जो शब्द हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो तत्सम शब्द जो होते हैं मूलतः आपके संस्कृत के ही शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इनको हम कभी कभी हिंदी भाषा लिखते समय या बोलते समय इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन इनका मूल रूप जो है वो संस्कृत ही होता है। जैसे अग्नि, वैसे तो इसका अर्थ होता है हिंदी में आग, लेकिन अग्नि जो है ये संस्कृत का शब्द है। ग्राम मतलब गांव, रात्रि मतलब रात, भ्राता मतलब भाई आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द भी दो शब्दों के मेल से बना है, तद जमा भव। तद का अर्थ है उससे और भव का अर्थ है उत्पन्न होने वाला। प्रश्न उठता है किससे उत्पन्न होने वाला? उत्तर है संस्कृत से। ये भी ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से ही उत्पन्न हुए हैं, लेकिन पहले वाले जो थे तत्सम शब्द ये संस्कृत के ही शब्द होते हैं, लेकिन तद्भव शब्द जो होते हैं ये संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी में आते आते रूप बिगड़ गया है तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि से आग, दुग्ध से दूध, ग्राम से गांव, रात्रि से रात और भ्राता से भाई आदि। तत्सम और तद्भव शब्दों के कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, तो इनको जान लेते हैं कि तत्सम और उनके तद्भव रूप क्या हैं। अग्नि आग, कूप कुआं, कर्ण कान, रात्रि रात, अक्षी आँख, ग्राम गांव, नासिका नाक, क्षेत्र खेत, जिह्वा जीभ, दुग्ध दूध, हस्त हाथ, घृत घी, मुख मुंह, पुष्प फूल, भागिनी बहन, सर्प सांप, भ्राता भाई हस्ती हाथी। और शब्दों के बारे में जान लेते हैं। तत्सम और तद्भव। गृह का होता है घर, आम्र का होता है आम, दधी का होता है दही, कर्म का होता है काम, वानर का होता है बंदर, नित्य का होता है नाच, शीर का होता है खीर, प्रस्तर का होता है पत्थर, सत्य का होता है सच। तीसरे हैं देशज शब्द। वे शब्द जो जन सामान्य की बोलचाल में विकसित हो गए हैं या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में हिंदी में आ गए हैं, उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे थप्पड़, पगड़ी, झटपट, थैला, जूता, लोटा, कटोरा, रोटी, डिबिया, खटखटाना आदि। ऐसे शब्द जो हिंदी की अपनी प्रकृति के अनुरूप अपने ही देश की बोलियों, भाषाओं या ग्रामीण क्षेत्रों के प्रभाव से विकसित हुए हैं देशज शब्द कहलाते हैं। तो देशज शब्द जो होते हैं ये अपनी ही प्रकृति के बने हुए होते हैं, किसी भी राज्य की भाषाओं से मिलकर ये शब्द बने हुए होते हैं। चौथा है विदेशी शब्द। भाषा में अनेक विदेशी आक्रमणकारी व व्यापारी आए और यहाँ बस गए, उनकी भाषा के शब्दों को हमने अपना लिया। इस प्रकार हिंदी में अनेक विदेशी शब्द आ गए हैं, जैसे स्कूल, कारतूस, पुलिस, कर्फ्यू आदि। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है, ये देशी शब्द नहीं होते, ये विदेशी शब्द होते हैं जो दूसरी भाषा से लिए गए हैं और अब इन्हें हिंदी में मिला लिया गया है। फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी,
फारसी और अरबी भाषाओं के अनेक शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। विभिन्न भाषाओं से आए शब्द, कौन कौन से शब्द हैं बच्चों, ये हम जान लेते हैं। फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेज़ी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, चीनी, यूनानी। कैंची, किताब, कुली, स्कूल, बाल्टी, काजू, चाय, टेलीफोन, उस्ताद, अमीर, तलाश, क्रिकेट, चाबी, अंग्रेज़, लीची, एटम, चाकू, अक्ल, लाश, स्टेशन, कमीज़, कूपन, तूफान, डेल्टा। पादरी, इनाम, चमचा, डॉक्टर, गोदाम, कारतूस, बाजार, टेलीग्राफ। बाल्टी, फायदा, आका, बिस्कुट, कनस्तर, पुलिस, आसमान, आलू, कीमत, तोप, कॉलेज, आलपिन, कर्फ्यू, फकीर, नमक, ईमान, दरोगा, कंप्यूटर, कमरा, इंजीनियर, गलीचा, तौलिया, औरत, बहादुर, रेल, तौलिया, जहाज, औलाद, पेंसिल, अलमारी, कुर्ता। तीसरा, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। हिंदी में कई ऐसे शब्द हैं जिनका रूप प्रयोग के आधार पर परिवर्तित हो जाता है। प्रयोग के आधार मानकर शब्दों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक होते हैं विकारी शब्द और दूसरे होते हैं अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं बच्चों? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। वाक्य में प्रयुक्त होने पर कुछ शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है और कुछ के रूप में परिवर्तन नहीं होता है। यह परिवर्तन ही विकार कहलाता है। विकारी शब्द क्या होते हैं? विकार का अर्थ है परिवर्तन। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार परिवर्तन करना पड़ता है। लिंग, वचन, काल आदि के कारण जिन शब्दों के रूप परिवर्तित हो जाते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के कुछ विकारी शब्द निम्नलिखित हैं। संज्ञा, लड़की, लड़कियां, लड़कियों। सर्वनाम, मैं, मैंने, हम, हमारा, हमको। क्रिया, आएगा, आऊँगा, आओगे। विशेषण, पीला, पीली। उपयुक्त शब्दों को वाक्य के अनुरूप परिवर्तित किया जा सकता है। अविकारी शब्द, ये वे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। ये अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त रहते हैं। ठीक है, ये जो शब्द होते हैं अविकारी शब्द, ये अपने मूल रूप में ही रहते हैं, इनको आप बदल नहीं सकते। ये शब्द जैसे हैं वैसे ही वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। इन शब्दों में कभी विकार या परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों के भेद। अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। इनको हम विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। क्रिया विशेषण, धीरे धीरे, अचानक, अधिक, कम आदि। संबंध बोधक, के पास, के बिना, के सामने आदि। समुच्चय बोधक, तथा, कि, बल्कि, क्योंकि आदि। विस्मयादि बोधक, अरे, वाह, हाय आदि। निपात, भी, तो, भर, मात्र, ही आदि। जैसे मैं कल स्कूल गया था, हम कल स्कूल गए थे। उपयुक्त वाक्यों में कल कालवाचक क्रिया विशेषण अर्थात समय बता रहा है, पर किसी भी वचन या लिंग के साथ इसी शब्द का प्रयोग होगा। उसमें परिवर्तन आने पर इस शब्द का परिवर्तन नहीं आता। चौथा, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित भेदों में बांटा जाता है। एकाकी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। एकार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनका मुख्य रूप से एक ही अर्थ होता है, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे घर, आदमी, हिंदी, दया, बादल आदि। अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द जो भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पूर्व का अर्थ दिशा भी है और पहले भी है। कर का अर्थ हाथ, टैक्स, सूंड है।
पर्यायवाची शब्द, ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे आँख, नेत्र, चक्षु, नयन, लोचन। कमल को हम पंकज भी कहते हैं, नीरज भी कहते हैं, जलज भी कहते हैं और अरविंद भी कहते हैं। चौथा है विलोम शब्द, ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विलोम या विपरीत होते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे आकाश, पताल, मित्र, शत्रु, अच्छा, बुरा, जय, पराजय। इन सब के विषय में हम आगे विस्तार में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, इस पाठ में हमने सीखा वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद कहलाते हैं। शब्द के को मुख्यतः 4 आधारों पर बांटा जाता है: उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्द रचना के आधार पर शब्दों के भेद हैं। तत्सम, तद्भव, देशज व विदेशी शब्द उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद है। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। क्या सीखा? सोचकर बताइए। पेन, पेपर और फीस विदेशी शब्द हैं, इनका हिंदी अर्थ बताइए। अब हमें ये तो पता है कि पेन, पेपर और फीस जो है वो विदेशी शब्द है, तो इनका हिंदी अर्थ क्या होगा? तो पेन का अर्थ होता है हिंदी अर्थ कलम, पेपर को हम कागज़ भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको फीस का हिंदी अर्थ बताना है। यौगिक शब्द से आप क्या समझते हैं? जो 2 शब्दों के योग से बने हुए होते हैं। आपका नाम सार्थक है या निरर्थक? यदि सार्थक है तो उसका अर्थ बताइए, ठीक है। आपको बताना है अपना नाम और फिर अगर वो सार्थक है या निरर्थक है, तो अगर वो सार्थक है तो उसके लिए आपको उसका अर्थ बताना है। अब लिखिए, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4 और चौथा है 5। तो उत्पत्ति के आधार पर बच्चों शब्द के 4 भेद होते हैं। इसी तरीके से आप बाकी के प्रश्न पढ़ेंगे और इनका उत्तर आप उस पर टिक लगाएंगे। दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शब्द किसे कहते हैं? तत्सम और तद्भव शब्द में क्या अंतर होता है? शब्द जो होते हैं ये वर्णों को मिलाकर बने हुए होते हैं और वो आपको एक सही ज्ञान देते हैं उस शब्द के ऊपर। तत्सम शब्द जो होते हैं ये संस्कृत के शब्द होते हैं, जो संस्कृत से लिए गए हैं, मतलब ये संस्कृत जो इनका मूल रूप होता है वो संस्कृत ही होता है। अगर हम इन्हें हिंदी में प्रयोग करें तो इनका जो मूल रूप है वो हम परिवर्तित नहीं करते, उसे हम बिल्कुल भी नहीं चेंज करते। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो हमने संस्कृत से लिए हैं, मतलब इनकी उत्पत्ति संस्कृत से ही हुई है, लेकिन हमने इसे हिंदी में क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया है। इसी तरीके से आप बाकी के प्रश्न पढ़ेंगे और इनका उत्तर देंगे। तीसरा, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ पे आपको एक नीला रंग का बॉक्स नजर आ रहा है, इसमें आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको सही शब्द चुनना है और इन रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। चिड़िया ने पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर क्या बनाया? घोंसला बनाया, ठीक है। तो घोंसला जो है ये आपका देशज शब्द है। इसी प्रकार से आप ध्यान से हर एक रिक्त स्थान को भरेंगे और इसे पूर्ण करेंगे। चौथा, शब्द परिवार बनाइए, जैसे पाठ, पाठक, पाठशाला, सह पाठिन। इसी तरीके से आपको रूप का शब्द परिवारिक शब्द बनाना है, जैसे रूप का हो गया रूपवती, रूपवान, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी के शब्द पढ़ेंगे और इनका शब्द परिवार बनाएंगे। पांचवा, निम्नलिखित शब्दों को उचित शीर्षक तक रेखा खींचकर मिलाइए। यहाँ पे आपको जो शब्द दिए गए हैं इनको आपको उचित शीर्षक से मिलाना है। जैसे घर, घर जो है वो एक तद्भव शब्द है। कर्म, कर्म एक तत्सम शब्द है। मुँह, मुँह तद्भव शब्द है। चिड़िया भी तद्भव शब्द है। इसी तरीके से आप बाकी के शब्द पढ़ेंगे और इनको इनके मूल रूप से या उचित शीर्षक से मिलाएंगे। अपनी शब्द संपदा की जांच कीजिए। प्रत्येक शब्द के सामने वह शब्द लिखिए जिसकी धुन लय उससे मिलती हो।
जैसे डाली खाली, तो इनकी जो धुन है ये आपस में मिल रही है। तो पहला शब्द आपको दिया गया है लता, इसी से मिलता जुलता शब्द आपको बनाना है, तो आप यहाँ पे पता लिखेंगे। अगला है धारा, तो आप यहाँ पे नारा भी लिख सकते हैं। बाकी के शब्द पढ़ेंगे और इनसे मिलता जुलता शब्द आप यहाँ पे लिखेंगे। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें समूह में बांटिए। ठीक है, यहाँ पे आपको शब्द दिए गए हैं, बहुत सारे शब्द यहाँ पे आपको दिए गए हैं। यहाँ पे आपको उनमें से एक ही तरह के शब्दों को छांटना है और उन्हें समूह में नीचे लिखना है। जैसे उदाहरण, विज्ञान, वैज्ञानिक, प्रयोगशाला, आविष्कार, ये एक ही समूह के शब्द हैं। अब इनमें आप ध्यान से देखोगे तो मंदिर, भगवान, मूर्ति और पूजा, ये एक ही वर्ग समूह के शब्द हैं। मंदिर में क्या होते हैं? भगवान होती है, भगवान की मूर्ति होती है जिनकी हम क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको और शब्द जो एक ही समूह, एक ही ग्रुप से वो मिलते जुलते हैं, इनको आपको लिखना है। आओ करके देखें। निम्न वर्ग पहेली में से रूढ़, यौगिक व योग रूढ़ शब्द छांटिए। तो आपको इस वर्ग पहेली को पढ़ना है और जो रूढ़ शब्द हैं, यौगिक शब्द हैं और योग रूढ़ शब्द हैं, इनको लिखना है। जैसे रूढ़ शब्द हो गया मेज़, ठीक है, तो आप यहाँ पे मेज़ लिखेंगे। यौगिक शब्द आपको पता है जो दो शब्दों के मेल से बना है, जैसे चित्रकार। इसी तरीके से योग रूढ़ शब्द आप यहाँ पे ढूंढेंगे और इसे यहाँ पे लिखेंगे। ज्ञान परख, दिए गए वर्णों का प्रयोग करते हुए 3-3 शब्द बनाइए। उदाहरण, इ, ई, न, ली, म। यहाँ पे इन वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए गए हैं, जैसे इमली, नई, नली। तो पहला यहाँ पे हमें दिया गया है ज, ला, ज, ल। तो आप यहाँ पे जलज लिख सकते हैं, जल लिख सकते हैं, जाल या फिर लाज भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप बाकी के वर्णों को पढ़ेंगे और इनसे आप 3 शब्द बनाएंगे। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका अभ्यास कार्य भी आप स्वयं करेंगे।